हेलो गाइस, मैं हूं महावीर और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के ब्रूस बैनर की एक और हल्क को, गिल्ट हल्क। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। ब्रायन बैनर जो है वो ब्रूस बैनर का पिता और रेबेका बैनर का पति था, जो अपने बेटे को हमें बचपन से राक्षस मानता था और वो अपने बेटे ब्रूस बैनर को बहुत पीटता था और उसे बहुत परेशान करता था। बल्कि उसकी माँ रेबेका बैनर भी जब बैनर को बचाने आती थी तो वो उसे भी पीट दिया करता था। और जब बैनर बड़ा होकर साइंटिस्ट बनता है तो गामा रेडिएशन बॉम्ब के कारण ब्रूस के अंदर गामा रेस घुस जाती है। और हाँ, क्योंकि मैं बताया कि ब्रायन बैनर जो था, बैनर का पिता, जो बैनर को बचपन से बहुत मारता था, जिससे कारण बचपन में बैनर के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, जिससे कारण बैनर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पर्सनैलिटीज, जिन्हें सब आगे हर्ट्स के तरीके से जानने लगे। तो एक तो यार बैनर के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज बनी, ऊपर से बैनर के ऊपर जो गामा रेडिएशन बॉम्ब का फिट हुआ था, उसके कारण बैनर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जीव्स जो पहले बस एक दिमाग का एक हिस्सा थे, वो आगे आके रियल में एग्जिस्ट होने लगे, जैसे कि हल्क और ग्रे हल्क। और आगे आके कॉमिक्स में जो है हल्क जो है वो एवेंजर्स के सबसे शुरुआती मेंबर्स में से बनता है, आयरन मैन, थॉर, वास्प और एंटमैन के साथ। और इनक्रेडिबल हल्क इशू 315 में जो है, जब बैनर जो है वो हल्क से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो ब्रूस बैनर का दोस्त लियोनार्ड सैमसन, जो एक टाइप का हीरो है जिसके पास हल्क जैसी पावर ही है, वो जो है एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हल्क और बैनर दोनों को अलग कर देता है। और पर यहाँ पे सबको लगता है कि भाई सिचुएशन अच्छी होगी, पर नहीं, बैनर जो है वो हल्क के बिना बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो जाता है और वो मरने जैसी स्थितियों में भी पहुँच जाता है। वहीं हल्क बैनर के बिना एक जंगली राक्षस बन चुका था, जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। तो और वहीं दूसरी बाजू बैनर जो था, वो हल्क से अलग होने के कारण वो बेटी से शादी कर लेता है, पर अफसोस कि उसकी हालत इतनी बुरी होती थी, उसे हल्क के साथ वापस से मर्ज होना पड़ता है। और यहाँ हल्क एक बाजू हल्क ने सिल्वर सेंचुरियन, आयरन मैन, वंडर मैन, नेमोर, हर्क्यूलिस और लियोनार्ड सैमसन जैसे कई महाबलियों को धो डाला था। और एंड में जब वो सभी के सभी हल्क को एंड में हरा भी देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, तो इनक्रेडिबल हल्क 324 में जो है, जहाँ सब हल्क और बैनर को आपस में एक करने की ट्राई करते हैं, पर वो तो नहीं होता। उल्टा थंडर बोल्ट रॉस, जो एक्चुअल में ब्रूस बैनर का काइंड ऑफ ससुर है, मतलब बेटे बेटी का पिता, वो जो है उसके कारण जो है रिक जोन्स, जो हल्क का बहुत अच्छा दोस्त है, वो प्रोसेस में गिर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे फिर कुछ गड़बड़ होती है। और लेकिन जो है हल्क जो है, बैनर हल्क बन जाता है, पर वो हल्क एक्चुअल में ग्रीन लेवल की ग्रे था। और वही जो है एक नया हल्क आ जाता है ग्रीन कलर का, और ये हल्क एक्चुअल में बैनर नहीं बल्कि रिक जोन्स था। तो जैसा कि मैं तुम्हें बताता था, बैनर के एक्चुअल में दो हल्क है, एक ग्रीन कलर का हल्क और एक ग्रे कलर का हल्क। तो जो ग्रीन कलर का हल्क बैनर के अंदर से निकला था, वो रिक जोन्स के अंदर चला जाता है, और बैनर के अंदर का जो ग्रे हल्क था वो जट जाता है। तो अब तुम समझ गए होगे सब कुछ। पर हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि जो ग्रे हल्क है वो ग्रीन हल्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पर इसमें कुछ और डिफरेंस भी है। जैसे ग्रे हल्क जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार है, जबकि ग्रीन हल्क बेवकूफ़ है और वो हमेशा बस स्मैश करने में सोचता रहता है। पर इनक्रेडिबल हल्क इशू 332 में जो है, ग्रे हल्क लीडर की मदद करता है रिक को पकड़ने में, और फिर रिक की सारी गामा रेडिएशन को वो लीडर की बॉडी में डाल देता है। और इनक्रेडिबल हल्क इशू 345 में जो है, ग्रे हल्क की लड़ाई जब लीडर से होती है, तो उस लड़ाई में लीडर एक बहुत ही पावरफुल डेटोनेट बॉम्ब को फोड़ देता है, जिस बॉम्ब से इतना बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके में ग्रे हल्क ख़त्म हो जाता है। ये एक्चुअल में सबको लगता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रे हल्क का नामो निशान नहीं मिलता, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क इशू 347 में पता चलता है कि बल्कि ग्रे हल्क मरा नहीं था, वो कैसे कैसे सर्वाइव कर लेता है और वो लास्ट वेगस चला जाता है। और लास्ट वेगस में जाने के बाद ग्रे हल्क जब वो सूरज की रोशनी पे काबू कर लेते, इसलिए वो दिन और रात कभी भी आ सकता था। बल्कि ग्रे हल्क ने जो है ब्रूस बैनर के भी ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिससे ब्रूस बैनर वापस से ग्रे हल्क को अपने अंदर कैद नहीं कर सकता।
और हाँ, वो लास्ट वीडियोस में मिस्टर बेरेटी नाम के आदमी के यहाँ ऐसा बॉडीगार्ड जैसा काम करता है और उसका पार्टनर बन जाता है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि इस टाइम तक कॉमिक्स में ड्रीहर को एक नई पहचान के साथ जाना गया है और वो है जो फिशर। हाँ, पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने पहले ही एक ड्रीहर के ऊपर एक 40 मिनट्स की वीडियो बना दी है ओरिजिन, तो जाके चेक कर लो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ जो फिशर की जो थी लास्ट वीडियोस में गर्लफ्रेंड थी जो थी मार्लो, पार्टियर से उसका ब्रेकअप हो जाता है। और यहाँ पे ड्रीहर के साथ बैनर का ऐसा चल ही रहा था, पर इनक्रेडिबल हल्क 372 में जो है बैनर जो है उसके अंदर का ग्रीन हल्क एक और वापस आ जाता है। और ग्रीन हल्क को देखिए ब्रूस बैनर और ग्रीन हल्क दो लोग शॉट थे। और एंड में जब बैनर जो है वो ट्रेन में जाता है रेलवे स्टेशन, तो फाइनली वहाँ पे बेटी जो है अपने मरे हुए पति बैनर को जिंदा देती है। और अब यहाँ पे मामला और बिगड़ जाता है क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क 376 में जो है, क्योंकि अब ग्रीन हल्क वापस आ चुका था, तो बैनर के अंदर दो हल्क थे, ग्रे एंड ग्रीन, और दोनों के दोनों इस टाइम तक बैनर की बॉडी पे कंट्रोल करना चाहते थे। पर क्योंकि ग्रे हल्क जो था वो ग्रीन हल्क को वापस से बैनर की बॉडी पे नहीं कंट्रोल करने देना चाहता था, तो ग्रे हल्क अपनी चालाकी से ग्रीन हल्क को बैनर के दिमाग के अंदर एक दरवाजे के अंदर बंद कर देता है जिससे वो कंट्रोल ना कर सके। और वो खुश हो जाता है, पर वो जानता था कि वो ग्रीन हल्क को ज़्यादा सेंटर दरवाजे के अंदर नहीं रख पाएगा। और यहाँ पे जब और काफ़ी टाइम बाद ग्रे हर्ट जो है वो ग्रीन हर्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो ठान लेता है कि चलो वो ग्रीन हर्ट को पीट दूंगा मैं। और बैनर के मना करने के बावजूद भी वो दरवाजे का हैंडल तोड़ के वो दरवाजे के अंदर चला जाता है ग्रीन हर्ट से लड़ने, और फिर बैनर दरवाजे को लॉक कर देता है बाहर से। और तब वहाँ रिक जोन्स जो है वो बेटी और ब्रूस को अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलाता है। और शॉर्ट करने में बात यह है कि वो गर्लफ्रेंड जो है रिच जोन्स थी वो और कोई नहीं बल्कि वो मार्लो नाम की वही लड़की थी जो लास्ट वेगास में जो फिट्ज की गर्लफ्रेंड थी। और वो दोनों ब्रूस और मार्लो एक दूसरे को पहचान रहे थे। हाँ, मार्लो को ये नहीं मालूम था कि ब्रूस जो है वो हल्क, ग्रे हल्क, जो फिट्ज ऐसा कुछ है। ब्रूस जो जब लास्ट वेगास में था तो ब्रूस ने एक नई पहचान बनाई थी ब्रूस बैंक्रॉफ्ट की, जो फिट्ज का भाई था। ये बात चल रही थी। और अब यहाँ पे सब जो है यहाँ पे बहुत बैनर के ऊपर भारी पड़ने लगते, मतलब कौन है जो फिर से ब्रूस बैनर शादीशुदा है, यहाँ पे चल क्या रहा है, वगैरह वगैरह। और क्योंकि बैनर ने यह सब नहीं किया था, ऊपर से बैनर के दिमाग के अंदर दोनों हर्ष के बीच में लड़ाई हो रही थी। और इस लड़ाई का नतीजा ये निकलता है कि दोनों हर्ष जो है लड़ते दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकलते हैं, जिससे कारण बैनर की बॉडी में बहुत से चेंजेस होने लगते हैं क्योंकि वो दोनों हाथ बैनर की बॉडी पे टेक ओवर कर रहे थे, चढ़ रहे थे। इसलिए बैनर की बॉडी कभी ग्रीन कभी ग्रे ऐसे ऐसे हो रही थी। और यहाँ बैनर जो है दिमाग के अंदर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों नहीं रुकते। और वो यहाँ पे ग्रीन हल्क जो है वो ग्रे हल्क पे भारी पड़ रहा था और बैनर को भी दोनों रास्ते से हटा रहे थे क्योंकि बैनर उन्हें रोक रहा था। और यहाँ पे बैनर की बॉडी आधी ग्रे और आधी ग्रीन होकर परेशान हो रहा था क्योंकि बैनर की बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। और इन दोनों की लड़ाई के कारण बैनर आसपास की चीज़ों को फोड़ रहा था। और यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे का गला दबाते हैं तो बैनर खुद का गला दबाने लगता है बाहर। और एंड में बैनर जो है उसका दिमाग सटकता है, तो बैनर उन दोनों को एक मुक्का मारते हुए बोलता है कि तुम दोनों मेरे दिमाग में हो, और दिमाग के अंदर बैनर सबसे स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, जैसे जेठालाल की जिंदगी में जब आग लगती है तो उस आग को बुझाने आते हैं मेहता साहब, वैसे ही जब ब्रूस बैनर की जिंदगी में आग लगती है तो उस आग को बुझाने आता है लियोनार्ड सैमसन, जो स्टाइलिश एंट्री के साथ वहाँ पे आता है। और फिर इनक्रेडिबल हल्क 377 में जो है लियोनार्ड सैमसन जो है वो हल्क ब्रूस बैनर को हिप्नोटाइज करके उसके माइंड में जाता है, जहाँ वो हल्क ग्रे हल्क और बैनर से मिलता है। और वो ग्रे हल्क और हल्क को बोलता है कि तुम दोनों रुक जाओ, पर ये दोनों रुकते रहा है, बल्कि वो दोनों फिर से लड़ने लगते। पर हिप्नोटाइज होने के दौरान वो दोनों एक दूसरे के आसपास से जाते ताकि वो लड़ ना पाए। और यहाँ पे लियोनार्ड उन्हें समझा ही रहा था, तभी एक मॉन्स्टर की आवाज़ आती है। और तब हमें वहाँ पे पता चलता है कि बैनर के अंदर एक तीसरा हल्क था जो था गिल्ट हल्क। और जो गिल्ट हल्क था वो बैनर के अंदर के पछतावे से बना था। और गिल्ट हल्क जो था वो बैनर के पिता ब्रायन बैनर की तरह बैनर को मॉन्स्टर बोलता और उसे पीटता। और यहाँ बैनर की दिमाग के अंदर बैनर की यादों में जो है छोटे बैनर को गिल्ट हल्क मारने की ट्राई कर रहा था।
और हर्ट और ग्रे हर्ट उसे रोकने की ट्राई करते हैं, पर गिल्ट जो है उन दोनों से बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो हर चीज़ कमर को एक ही बार में तोड़ देता है और ग्रे हर्ट के सीने में अपना हाथ डाल देता है और वो बैनर की ओर हमला करते हुए बोलते हैं कि तुम सब मेरे हो, मैं तुम सबको मार दूंगा। और जब बैनर नई नई चल रहा होता है तो यहाँ पे लियोनार्ड बैनर को बोलते हैं कि बैनर ऐसे हार नहीं मान सकता। और लेकिन में जब गिल्टर वहाँ से जाता है तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बैनर जब हिप्नोटाइज से उठता है तो यहाँ पे लियोनार्ड सैमसन रेन मास्टर नाम का एक विलन था जिसे उसे जेल से बेल करके बुलाया था, उसे बुलाता है जो। और यहाँ पे रेन मास्टर जब वो बैनर को वापस हिप्नोटाइज करता है और जब बैनर अपनी बचपन की याद में जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ रेबेका बैनर जो है वो ब्रूस के साथ सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो अपने पति ब्रायन बैनर के दौरान बहुत ज़्यादा परेशान थी। और यहाँ पे वो जैसे ही जा रही थी तभी वहाँ पे गिल्ट हटा जाता है और क्योंकि यहाँ पे रेबेका गिल्टर को ब्रायन बैनर बोल रही थी क्योंकि ये मेमोरी से और मेमोरी से अंदर गिल्टर की ब्रायन बैनर है एक्चुअल में। और यहाँ पे गिल्टर जो है वो रेबेका बैनर को उठा लेता है और उसे गाड़ी के ऊपर पटक देता है और जब दो लोग हर्ष से रोकने की ट्राई करते हैं तो गिल्टर अपने मुंह से आग उगलते उन दोनों को जला देता है। और तो जब बैनर देखता है कि भाई वो बच्चा रो नहीं रहा था और ना कि वो कुछ एक्शन कर रहा था तो बैनर अपने छोटे बैनर को लाफा मारते हुए बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाए तो आओ रोबो, चिल्लाओ, जल्दी कुछ कराओ। बैनर जब ऐसा बोलता ही है तो अगले सीन जो है वो छोटा बैनर ग्रीन हार्ट में बदल जाता है। और तब यहाँ पे छोटा बैनर बोलता है मैं रिएक्ट किया है न्यूट्रल रिएक्शन को, आओ तुम खुश हो। तो दोस्तों आप अगर समझे नहीं तो मैं बता दूँ, जब बैनर की माँ मरी थी बचपन में, जब ब्रायन बैनर बैनर को परेशान करता था तो इन सब से जो है बैनर के अंदर का ग्रीन हार्ट जन्मा था। और यहाँ कॉलेज के टाइम पे जो है ब्रूस बैनर जो है उसकी गर्लफ्रेंड होती है जब वो 20 साल का था, जो होती सूजन। पर यहाँ पे ब्रूस बैनर जो है उससे किस करने में डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो उसे किस कर रहा था उसके मुंह में जम्स आ जाएंगे और इन चीज़ों से वो डर रहा था। तभी अचानक ही बैनर जो है वो ग्रे हार्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उसे जोर से किस कर लेता है, फिर वो लड़की बैनर के साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। और हाँ, जैसे मैंने बताया ग्रीन हार्ट जो है वो बैनर के बचपन में गुस्से से जन्मा था। तो ग्रे हार्ट जो है वो बैनर जब कॉलेज में था तब जिन चीज़ों से बैनर डरता था, ग्रे हार्ट एक्चुअल में उन चीज़ों का मैनिफेस्टेशन है। और ग्रे हार्ट यहाँ पे बैनर के साथ मजाक करता है कि बैनर जो है उसे ग्रे हार्ट नहीं होता तो बेटी भी बैनर को टुकड़ा छोड़ देती। और यहाँ पे ब्रूस बैनर जो है वो यहाँ पे लियोना के साथ बात कर ही रहा था, पर अगले सीन जो है वो तीनों के तीनों जो है हर्ट, ग्रे हार्ट और बैनर जो है वो एक कब्रिस्तान में आ जाता है। और ये इसी कब्रिस्तान में बैनर की माँ को दफनाया था। और तभी वहाँ पे गिल्ट आ जाता है जिसे देख के वो तीनों के तीनों डर जाते हैं। और तभी यहाँ पे लियोनार्ड ब्रूस को सब कुछ समझने की ट्राई करने को बोलता है। और तभी गिल्ट दोनों हाथ को खिलौने की तरह अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और वो ग्रीन हार्ट को एक आधे दिमाग का एक बच्चा बोलता है जो हमेशा से अकेला रहना चाहता था, जो बैनर के बचपन में उसके साथ था। और ग्रीन हार्ट को एक ठरकी संतुष्ट राक्षस बोलता है जो बैनर के बचपन में था। और वो दो लोग और साथ में वो बैनर को भी राक्षस बोलता है। और तभी यहाँ पे जो है बैनर बोलता है कि मैं राक्षस नहीं था, तुम मेरे राक्षस पिता थे, तुम्हारे कारण मेरी माँ मरी, तुम मुझे बचपन से टॉर्चर करते आए हो। और ऐसा करते करते बैनर जो है अपने अंदर का जो गिल्ट, जिस गिल्ट से जो है गिल्ट का जन्म हुआ था एक्चुअल में, उसी गिल्ट को धीरे धीरे कम करने लगता है। और धीरे धीरे गिल्ट जो है वो ब्रांड बैनर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और लेकिन वहाँ पे ब्रूस बैनर की माँ की आत्मा या फिर ब्रूस बैनर की माँ की काइंड ऑफ याद बोल लो, वो आती है और ग्रीन हार्ट को ग्रे हार्ट को समझाती है कि ब्रूस को सीधा होता है इसलिए वो लड़े नहीं। और वो तो बैनर के अंदर अपना हार्ट डालते हैं और धीरे धीरे बैनर हार्ट में ट्रांसफर होने लगता है। पर ये हार्ट या ग्रे हार्ट नहीं था, ये था नया द मर्ज हार्ट यानी प्रोफेसर हार्ट। और इसके बाद पॉल जेंकिंस की इंटरबर्ट इशू 12 जो मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी लाइन में से भी एक है हर्ट की, उसमें जो है हमें पता चलता है कि वो जो है ब्रूस बैनर हर्ट को अपने बॉडी के ऊपर नहीं आने देता है। और साथ में इस स्टोरी लाइन के अंदर ब्रूस बैनर की वाइफ बेटी रॉस की मौत हो चुकी है और अब ब्रूस बैनर को एक टाइप की बीमारी है जिसके कारण ब्रूस बैनर कभी भी मर सकता है। पर इसके साथ साथ जो है ब्रूस बैनर जब मर गया तो उसके अंदर के जो हर्ट्स है उसकी बॉडी पे काबू कर ले रहे। और साथ में बैनर के अंदर का गिल्ट हर्ट जो है वो धीरे धीरे बैनर के अंदर वापस आ रहा था क्योंकि बैनर को अपनी बीवी की मरने के कारण बहुत सा गिल्ट हो रहा था। तो बैनर जो है अपनी कॉलेज फ्रेंड एंजेला लेमस्टोन
जो एक टाइम पे उससे लव इंटरेस्ट थी उसके पास भी जाता है मदद के लिए, पर वो उसे लाफा मार देती है एंजेला। और यहाँ पे एंजेला जो थी वो बैनर को देख के गुस्सा थी, क्योंकि बैनर कई सालों से एंजेला से बात नहीं की थी। जब यहाँ पे वो दो का रिश्ता था तो बैनर उसे छोड़ के चला गया, उसने कभी उसे फ़ोन भी नहीं किया, इसलिए एंजेला उसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। पर जब बैनर रोने लगता है तो एंजेला उसे माफ़ कर देती है। और यहाँ पे एंजेला से बात करते टाइम हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज के टाइम बैनर और एंजेला का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हुआ करता था। पर जब यहाँ पे बैनर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो गामा रेडिएशन बॉम्ब जो एक्सपेरिमेंट से चला जाता है, उसके बाद उसने कभी भी एंजेला से मिला नहीं वो। और एंजेला उस रात में उसका वेट करती है, पर ब्रूस नहीं आता। एंजेला जो है वो ब्रूस में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं ताकि वो ब्रूस को ठीक करने का ट्राई कर सके। और यहाँ पे ब्रूस बताता है कि वो हल्क को अलाउ नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो है जिल्टर धीरे धीरे बैनर के अंदर डर बहुत पावरफुल हो रहा है बैनर के जिल्ट के कारण। और जब बैनर रात को सो रहा होता है तो बैनर जिल्ट हल्क बन जाता है और वो एंजल के कमरे में अटैच करता है। पर ये बस बैनर का सपना था। और यहाँ पे जिल्ट जो है वो बैनर के सपनों के द्वारा बैनर पे काबू करने की ट्राई कर रहा होता है। तो बैनर बोलता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है। और यहाँ पे जो है ब्रूस बैनर जो है वो जो है एंजेला की एक मशीन के द्वारा अपने माइंड में जाता है, जहाँ पे हमें बैनर की ज़िंदगी के कई डिफरेंट चेहरे देखने मिलते हैं। और जब बैनर अपनी अंदर जाता है तो बैनर को हर्ट यानी सैवेज हर्ट मिलता है। पर जो सैवेज हर्ट जो है वो बैनर के द्वारा कई बार अपने अंदर के बैनर के दिमाग में कैद चढ़ चुका है। तो सैवेज हर्ट जो है वो बैनर से नाराज़ था और वो उससे बात नहीं करना चाहता था। और जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पे गिल्ट हर्ट और सॉरी मतलब ग्रे हर्ट यानी जो पेड़ से और प्रोफेसर हर्ट वहाँ पे बंधे हुए होते हैं एक पेड़ से। और मैं तुम्हें बता दूँ कि इस टाइम तक जो है प्रोफेसर हर्ट, ग्रे हर्ट और बैनर का एक मिक्सचर नहीं बल्कि एक नया हर्ट है, जिसे एक नए राइटर पॉल जेंकिंस ने लिखा था। यहाँ पे जो है प्रोफेसर चेन से और ग्रे हल्ट जो है मतलब जो वे से जो उससे हाथ बंधे थे। और यहाँ पे ग्रे हल्ट बैनर को बता रहा था कि उसके दिमाग में बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसके अंदर का बीस्ट यानी गिल्ट हर्ट जो है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा था। जब भी बैनर अपनी मरी हुई बीवी, अपने राक्षस पिता या फिर अपनी बेचारी माँ के बारे में सोचता है, गिल्ट हर्ट बहुत बड़ा और ताकतवर बनता है। और यहाँ पे बैनर जो है वो गिल्ट हर्ट के डर के कारण वो प्रोफेसर को छुड़वाने की ट्राई करता है। पर यहाँ पे गिल्ट हर्ट बोलता है कि बैनर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ये सब कर सके। और वो बैनर को बोलते हैं कि बैनर को बोलता है कि बैनर जो फिर से को आज़ाद करे। पर बैनर जो फिर से पे विश्वास नहीं करता था। पर यहाँ पे बात चल ही रही होती तभी वहाँ पे एक विशालकाय आकार में गिल्ट हर्ट आ जाता है, जिससे देखिए बैनर चौंक जाता है। और इससे दूसरे इशू नंबर 13 में जो है जब यहाँ पे गिल्ट हर्ट यहाँ पे फाइनली आज़ाद हो चुका था और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, तब यहाँ पे जो फिर से देता है कि भाई गिल्ट हर्ट अटैक नहीं कर रहा है बल्कि वो इंतजार कर रहा है। और यहाँ पे जो है बैनर बोलता है कि वो गिल्ट हर्ट इंतजार करता है कि बैनर अपना कोई फैसला चुने। और तब यहाँ पे ब्रूस बैनर ग्रे हल्ट के साथ एक डील करने की ट्राई करता है कि अगर ब्रूस बैनर ग्रे हल्ट को छोड़ेगा तो ग्रे हल्ट जो है ब्रूस की मदद करेगा कि वो प्रोफेसर हल्ट को छुड़ाए। और ये बोलता है कि वो एक लिमिट चूज है दो हर्ट्स की, कि जो प्रोफेसर हल्ट जो है वो दिन में आएगा और जो ग्रे हल्ट है वो रात में। और इन दो की जो है दौर बैनर अपने हाथ में पकड़ा होगा। अगर कभी भी इन्होंने जो है बैनर की बात नहीं मानी तो बैनर ने छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे ग्रे हल्ट तो शातिर था, वो बैनर की बात नहीं मानता। तो तभी बैनर जो है वो बैनर के दिमाग में थे दो लोग। तो बैनर अचानक ही ग्रे हल्ट के कपड़े खुद पहन लेता है। और तब फाइनली जब ग्रे हल्ट मान जाता है तो बैनर उसे रस्सी से आज़ाद करता है। और तभी गिल्ट हर्ट जो है वो इन दोनों पे अटैक करता है, क्योंकि बैनर ने फाइनली फैसला चुन लिया था। और यहाँ बैनर जो है उसके दिमाग की हालत बहुत बुरी थी, इसलिए वो चिल्ला रहा था बाहर मशीन के बाहर। और यहाँ गिल्ट हर्ट जो है वो इन पर अटैक कर रहा था दिमाग में। पर यहाँ पे जो फिर से जो है वो प्रोफेसर को नहीं छुड़ाता, उल्टा वो अकेला हमला करने जाता है। और तभी गिल्ट हर्ट जब उसे एक हाथ मारता है तो वो पेड़ से टकराता है जिस पेड़ पे प्रोफेसर बनता था। और फिर ये दोनों हर्ट जो है वो गिल्ट हर्ट पे अटैक करने लगते हैं। और वहीं दूसरी बाजू जो है बैनर अपने दिमाग के कोने में जाता है, जहाँ उसे गुफा के अंदर कई हज़ारों हर्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे लंबे सर और लंबे पैर वाला हर्ट, एक अलग टाइप का ग्रे रंग का हर्ट, एक अलग हेयर स्टाइल वाला हर्ट, एक सूट बूट वाला हर्ट, एक टकला हर्ट। ऐसे कई हर्ट्स देखने मिलते हैं जो एक्चुअल में बैनर ही था। और जो हर्ट्स अभी इंतजार है कि बैनर उन्हें अब बाहर आने दे। और तब हम उन्हीं हर्ट्स के बीच में
एक चेन से बंधा हमें एक और हर्ट देखने मिलता है जो था डेविल हर्ट। और यहाँ पे डेविल हर्ट बताता है कि वो जब बैनर छोटा था और वो बैनर की दूसरी फोटी कहानियाँ पढ़ता था तो उस कहानियों से डेविल हर्ट बनाया। बट ये डेविल हर्ट ही बैनर के अंदर का सबसे पहला हर्ट था जिसने जन्म लिया था। और साथ में डेविल हर्ट ये भी बताता है कि जब बैनर का पिता ब्रायन बैनर उसे मारता था तो उस दर्द के कारण, जिस नफरत के कारण डेविल हर्ट का जन्म हुआ है। और वो बताता है कि डेविल हर्ट जो है वो हर्ट है जो बैनर की बॉडी में जब काबू करेगा तो वो उस पूरी दुनिया से बदला लेगा, जिसके कारण डेविल हर्ट बहुत परेशान हुआ है। और साथ में डेविल हर्ट जो है वो बैनर को माय डार्लिंग बॉय बोलता है, बिल्कुल बैनर की माँ की तरह। क्योंकि डेविल हर्ट जो है वो बैनर का वो पिता है जो बैनर हमेशा से चाहता था, पर गिल्ट हर्ट जो है बैनर का वो पिता था जो बैनर हमेशा से देखता आया था बचपन से। और यहाँ पे डेविल हर्ट बैनर को ये भी बताता है कि प्रोफेसर हर्ट और जो फिर काफ़ी नहीं है गिल्ट हर्ट को रोकने के लिए, वो दो लोग नहीं टिक पाए उसके सामने। तो ये उसे बोलता है कि तू मुझे छोड़ दे, मैं उसे हरा दूंगा। और वो बोलता है कि बैनर को उसकी ज़रूरत है। और वो एक दिन बैनर उसे पक्का छोड़ेगा और बैनर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे प्रोफेसर बैनर को बोलता है कि वो जो है वो दो लोग अकेले नहीं रोक सकते बैनर को, मतलब गिल्ट को। तो बैनर जहाँ से कहीं से मदद ढूंढे, मतलब यहाँ पे बैनर सैवेज हर्ट को मना लेता है कि उसे उसकी ज़रूरत है। और फिर सैवेज हर्ट अपनी पूरे गुस्से और पूरी ताकत के साथ गिल्ट हर्ट पे अटैक करता है। और एंड में तीनों हर्ट एक साथ धड़ाधूम अटैक करने लगते हैं गिल्ट हर्ट पे, जिससे गिल्ट हर्ट का एंड खत्म हो जाता है। और अगले दिन बैनर जो है अपनी नई शुरुआत कर रहा होता है बिना गिल्ट हर्ट के। और केओस वॉर स्टोरी लाइन जो मार्वल की और स्टोरी काफ़ी फाइनल स्टोरी लाइन्स में से एक थी, उसमें केओस टीन नाम का एक विलन जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसने कई गॉड्स और कई हीरोज़ को ख़त्म कर दिया था, वो जो था उसने नर्ड से एबोमिनेशन और डॉक्टर स्ट्रेंज के जॉम्ब वर्जन को, जो एक टाइप का डीमन था जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी के ऊपर काबू किया था, उन दोनों को नर्ड से आज़ाद कर देता है। और साथ में हर के कई दुश्मन और दोस्त जब नर्ड से बाहर आते हैं तो उन्हीं में से बैनर की माँ और बैनर के पिता ब्रायन बैनर भी होते हैं। और इस टाइम तक जो है केओस टीन जानता था कि बैनर को कैसे रोकना है, तो उसने क्या किया कि बैनर के अंदर से जो दो हर्ट से गिल्ट हर्ट और डेविल हर्ट जिसके बारे में मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताता, उन दोनों को आपस में मिक्स करके ब्रायन बैनर को एक टाइप का नया हर्ट बना देते हैं, जो हर्ट इतना पावरफुल था कि वो बैनर के अंदर के जो दर्द था उसे स्ट्रॉन्ग हो रहा था और वो बैनर को बहुत पीटता है, मतलब हर्ट को। पर जब यहाँ पे हर्ट जो है अपने अंदर के उस सारे डर को ख़त्म कर देता है तो धीरे धीरे ब्रायन बैनर कमज़ोर होने लगता है और वो नॉर्मल होकर वापस से नर्व चला जाता है। और सिम्बियोट स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन में जो है ब्रूस बैनर पहली और आखिरी बार एक टाइप का नो स्टॉर्म टाइप का एक टाइप का जादुई या एक पावर वाला स्टोन था, जिस स्टोन के कारण बैनर पहली बार गिल्ट हर्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। पर यहाँ पे वो खुद को गिल्ट हर्ट नहीं बट ये खुद को ब्रांड बोलता था। पर इस स्टोरी लाइन में बैनर पहली और आखिरी बार गिल्ट हर्ट में बना और इससे बाद हमें गिल्ट हर्ट अभी तक मार्वल की किसी कॉमिक में नहीं देखने मिला, शायद फ्यूचर में देखने मिल जाए। और हाँ, चलो अब बात करते हैं गिल्ट हर्ट की पावर्स क्या है। दोस्तों, गिल्ट हर्ट जो है वो बैनर का एक बहुत ही खतरनाक रूप है, जो बैनर के परछाइयों के अंदर का राक्षस है, जो बैनर को हमेशा अपने बचपन और अपने अतीत का याद दिलाता है, जो हमेशा बैनर को टॉर्चर करता रहता है। गिल्ट हर्ट जो है वो नॉर्मल हर्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा चालाक है, क्योंकि वो बैनर को उसकी पुरानी यादों के द्वारा टॉर्चर करता रहता है। गिल्ट हर्ट जो है उसके पास बड़े दांत और बड़े पंजे हैं। गिल्ट हर्ट अपने मुंह से आग उगल सकता है, जैसा मैं तुम्हें कहा था। गिल्ट हर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने 2 बार वो आया और उसने दोनों बार 2 ताकतवर हर्ट्स को पीटा था। पर ऐसा नहीं कि गिल्ट हर्ट जो है उसे हराया नहीं जा सकता। जैसा मैंने तुम्हें बताया, जब गिल्ट हर्ट के ऊपर सैवेज हर्ट ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था तो गिल्ट हर्ट जो है वो कमज़ोर पड़ गया और साथ में गिल्ट हर्ट 3 हर्ट्स को सामना नहीं कर सकता। और साथ में अगर ब्रूस बैनर जो है वो अपने गिल्ट को ख़त्म करने लगे तो गिल्ट हर्ट को हरा सकता है। तो ये थी गिल्ट हर्ट की स्टार्टिंग टू एंड ओरिजिन। और दोस्तों, मैं पहला यूट्यूबर होगा जिसने गिल्ट हर्ट की इतनी लंबी ओरिजिन बनाई होगी, वो भी हिंदी में। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। और हाँ, मैं जो हूँ, मेरी एग्ज़ाम्स आने वाली है 17 तारीख से 25 तारीख तक। तो नवंबर महीने से पहले जो है मैं नए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो माफ़ करना। और हाँ, एक और बात, मैं जो हूँ सोच रहा हूँ कि मैं अब किस हर्ट पे ओरिजिन बनाऊँ, प्रोफेसर या डेविल, ये मुझे कमेंट करना प्लीज़। तुम कमेंट करते नहीं हो। बल्कि मैंने जो है सोच रहा हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए हर चीज़ से और हीरो पे ओरिजिन बनाऊँ, जैसे कि आयरन मैन, लियोना सैमसन, हर्क्यूलिस, नेमोर या फिर वंडर मैन।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि मैं किस हीरो पे ओरिजिन बनाऊँ या किस विलन या डीसी कॉमिक्स या किसी कैरेक्टर पे बनाऊँ। सो बाय बाय।